Hi everyone, welcome to Ramanujan classes. I am Shekhar sir presenting today's video lecture on the topic of shortcut trick for finding integration. तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर ट्रिक नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। ये ट्रिक पार्शियल फ्रैक्शन पर बेस्ड ट्रिक है। तो चलिए इस ट्रिक में हम लोग देखते हैं कि आखिर अगर कोई जो अभी मैं बताऊंगा शॉर्टकट ट्रिक उस पर बेस्ड इंटीग्रल एक्सप्रेशन रहता है तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो सपोज कर लीजिए कि कोई इंटीग्रल एक्सप्रेशन इस फॉर्मेट का हो x माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी, मे बी ये प्लस और माइनस हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा कोई एक्सप्रेशन हो डिवाइडेड बाय x माइनस, चलिए इसको मैं p लिख दे रहा हूँ, इसको मैं q लिख रहा हूँ, q और इसको r, यहाँ a x माइनस बी, एक्स माइनस सी dx इस फॉर्मेट का हो तो क्या करेंगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये x प्लस माइनस पी, एक्स प्लस माइनस क्यू, एक्स प्लस माइनस ए, एक्स प्लस माइनस बी डी एक्स इस फॉर्मेट का भी हो सकता है। मे बी ये प्लस माइनस ये 3 है तो हो सकता है इसमें 4 भी हो, 5 भी रहे, कुछ भी इस टाइप का हो तो हम इस ट्रिक का यूज़ करेंगे। अब देखिए ये ट्रिक को पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ये ट्रिक किस तरह से काम करता है। याद रखिए कि इसमें लीनियर फैक्टर के फॉर्म में है, ये लीनियर फैक्टर है। जितना न्यूमरेटर में लीनियर फैक्टर है उतना ही डिनोमिनेटर में होना चाहिए। एक यहां देखिए 2 लीनियर फैक्टर है न्यूमरेटर में तो डिनोमिनेटर में भी 2 होना चाहिए। मे भी यहां प्लस या माइनस हो सकता है, चलिए ये आप जान रहे हैं, प्लस माइनस, यहाँ प्लस माइनस लिख ही देते हैं, प्लस माइनस ऐसा लिख देते हैं, ठीक है। दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है कि इस लीनियर फैक्टर में यहाँ जो भी होगा मे बी यहाँ फंक्शन भी हो सकता है तो उस फंक्शन का यहाँ एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन होना चाहिए। यहाँ भी देख लीजिए जो फंक्शन होगा उसका एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन यहाँ होना चाहिए। तो अब देखिए इस तरह के इंटीग्रल फॉर्मेट अगर होंगे तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। आपको करना क्या है कि इसमें से एक एक फैक्टर को चूज करना है। यहाँ 2 फैक्टर है, डिनोमिनेटर के फैक्टर को चूज करना है। तो डिनोमिनेटर के फैक्टर से सपोज कर लीजिए कि मैं इसको चूज कर रहा हूं तो यहां से आप x का वैल्यू निकालिए और उस x के वैल्यू को इसको हाइड करके बाकी जितने जो लीनियर फैक्टर हैं उन सब में उसको पुट कर दीजिए, ठीक है। सेम वैसा ही अगर मैं इस फैक्टर की बात कर लूं तो इस फैक्टर से आप a का वैल्यू निकालिए, x का वैल्यू निकालिए और इसको हाइड करके बाकी हर जगह x के प्लेस पे आपको उसको पुट कर देना है। ठीक वैसे ही मैं दूसरा फैक्टर की अगर बात करूंगा तो इससे x का वैल्यू निकाल लीजिए और उसके बाद इसको हाइड करके बाकी रिमेनिंग प्लेस पर x का वैल्यू पुट कर देना है, ठीक है। तो चलिए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा तो देख लीजिए। सबसे फर्स्ट आपको यहां x लिखना है, यहां प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है तो चलिए हम यहां प्लस लेकर के चलते हैं, प्लस। उसके बाद यहां x का वैल्यू, हम इस फैक्टर की बात कर रहे हैं तो यहां आप x का वैल्यू a ले लेते हैं। यहां अगर माइनस को हम लेकर के चल रहे हैं तो a होगा, तो यहां क्या लिखेंगे a प्लस माइनस p, यहां a प्लस माइनस q, यहां a प्लस माइनस r हो गया, डिवाइडेड बाय इस फैक्टर को हमने लिया है, इस फैक्टर से x का वैल्यू, तो इसको छोड़ करके बाकी रिमेनिंग में हम इसका वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ a प्लस माइनस बी, फिर उसके बाद a प्लस माइनस सी
उसके बाद यहाँ हो जाएगा लॉग ये फैक्टर x प्लस माइनस ए। सेम वैसा ही दूसरा फैक्टर इसको लेते हैं, तो यहाँ लिखेंगे b प्लस माइनस p, यहाँ b प्लस माइनस q, b प्लस माइनस r डिवाइडेड बाई, इस फैक्टर को छोड़ करके बाकी जगह पे आप पुट कर दीजिए b प्लस माइनस a, b प्लस माइनस c लॉग सेकेंड फैक्टर x प्लस माइनस b। नेक्स्ट ये फैक्टर, तो यहां क्या है, इससे x का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए और इसको हाइड करके x का वैल्यू ऑल प्लेसेस पे आपको पुट कर देनी है। तो यहां लिखेंगे c प्लस माइनस p, c प्लस माइनस q, c प्लस माइनस r बाई, यहां से मैंने फैक्टर लिया है तो यहां पुट करेंगे c प्लस माइनस a, c प्लस माइनस b लॉग x प्लस माइनस c, यह निकालना है। अब इसमें दो फैक्टर है तो इसके लिए दो लॉगरिथमिक होगा, थर्ड वाला नहीं होगा, ठीक है। तो आज का ट्रिक इसी फॉर्मेट पर बेस्ड है और ये पार्शियल फ्रैक्शन पर बेस्ड है ये ट्रिक। इसके पहले वीडियो लेक्चर में मैंने पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में डिस्कस किया था और ये पार्शियल फ्रैक्शन का सेकेंड टॉपिक है। चलिए तो कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं और इस ट्रिक पर बेस्ड उस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो चलिए, हमारे पास इस फॉर्मेट पर बेस्ड ये सारे क्वेश्चन हैं और इस क्वेश्चन को हम इस ट्रिक से कैसे शॉर्टकट में इसको सॉल्व करते हैं वो देखिए। चलिए, तो यहाँ देखिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दो लीनियर फैक्टर है, न्यूमरेटर में भी दो है और ये डिनोमिनेटर में भी दो है, मीन्स इस पर बेस्ड है। तो सबसे फर्स्ट आपको करना क्या है कि यहाँ x आपको पुट करना है, ये देखिए x हमने पुट कर दिया। उसके बाद इसमें से कोई एक फैक्टर को आपको लेना है, तो मैं इस फैक्टर को ले रहा हूँ, तो इससे x का वैल्यू 3 आया। इस 3 को इसको हाइड करना है, बाकी रिमेनिंग प्लेसेस पर इसको पुट करना है। तो मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ, तो 3 माइनस 1, 3 माइनस 2, 3 माइनस 4, तो ये आपका क्या होगा, ये 2 इंटू 1 बाई माइनस 1, तो माइनस 2 हो गया, माइनस 2। देन लॉग, और जिस फैक्टर को कंसीडर किए हैं वही आपको यहाँ लिख देनी है, ये हो गया। अब उसके बाद इस फैक्टर को हम कंसीडर करते हैं, तो इस फैक्टर से x का वैल्यू 4, अब इसको हाइड कीजिए और रिमेनिंग प्लेसेस पर x का वैल्यू 4 आपको पुट करनी है। तो यहाँ देखिए 4 माइनस 1, 4 माइनस 2, 4 माइनस 3, तो यहाँ हो गया 3, यहाँ हो गया 2, यहाँ 1, तो 6 प्लस 6 लॉग दिस फैक्टर x माइनस 4 प्लस c। चलिए अब सेकेंड को लेते हैं। यहाँ देखिए, इस फैक्टर से स्टार्ट करते हैं, इससे x का वैल्यू 4, x का वैल्यू मैंने 4 निकाला, 4 को यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 1। तो चलिए, सबसे फर्स्ट तो आपको यहाँ x पुट करनी है, x, ठीक है। क्यों x पुट करेंगे, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिग्री सेम है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो कोसेंट 1 आएगा और 1 का इंटीग्रेशन x होता है, तो इसलिए हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री जहाँ इक्वल होगा तो यहाँ आपको x पुट करनी होगी। चलिए, अब x का वैल्यू मैंने इस फैक्टर से 4 निकाला, तो यहाँ 4 पुट करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 इंटू 1, यहाँ नहीं पुट करना है, यहाँ पुट करेंगे तो -1, यहाँ पुट करेंगे तो -2।
तो ये हो गया 2 से 2 कैंसिल, तो ओनली 3 लॉग दिस फैक्टर x माइनस 4। अब इस फैक्टर की बात करते हैं। तो यहाँ से x का वैल्यू मैंने 5 निकाला, यहाँ 5 पुट कीजिए, तो 5 पुट करेंगे तो यहाँ हो गया 4, यहाँ 3, यहाँ 2 बाई 5 आपको पुट करनी है, तो यहाँ 1 हो गया, यहाँ -1 -24 लॉग x माइनस 5 प्लस, अब इस फैक्टर से x का वैल्यू मैंने निकाला 6 यहाँ पुट करेंगे तो ये हो गया 5 × 4 × 3 बाई यहाँ 2, यहाँ 1, तो ये हो गया 30, तो +30 लॉग दिस फैक्टर x माइनस 6 प्लस c, ये आपका आंसर हो गया। तो मेरे ख्याल से ये ट्रिक आपको क्लियर हो रहा होगा। एक और देख लेते हैं। यहाँ से इस फैक्टर की बात करते हैं। तो इस फैक्टर से x का वैल्यू मैंने 2 निकाला। यहाँ अब इसको हाइड कर देना है, बाकी ऑल प्लेसेस पर x का वैल्यू आपको पुट करनी है। तो यहाँ 2 पुट करेंगे तो 1, यहाँ 4 + 1 5, यहाँ तो नहीं पुट करना है, यहाँ हमने 2 पुट किया तो 6 और 2 8, तो 5/8 हो गया। यहाँ आपको पहले x पुट करनी है, उसके बाद 5/8। 5/8 का वैल्यू इस फैक्टर के लिए आया है, तो यहाँ लॉग में वही फैक्टर लिखेंगे x माइनस 2 हमने लिख दिया। देन अब इस फैक्टर की बात करते हैं। तो यहाँ से देखिए x का वैल्यू -2/3 आया। अब -2/3 ऑल प्लेसेस में आपको पुट करनी है, तो -3/2, तो यहाँ देखिए 3 + 2/3 यहाँ इंटू 2 -2/3, यहाँ आपको पुट करनी है -2/3 और +1 बाई यहाँ से -2/3 -2 इतना। अब यहाँ देख लीजिए 9 और 2 11/3 यहाँ हो गया -4 और +3 -4 + 3 -1/3 और यहाँ हो गया -2 -6/3, तो -8/3 इस 3 से ये 3 कैंसिल। अब यहाँ क्या हो गया 11, ये माइनस से माइनस कैंसिल, 11/24 लॉग दिस फैक्टर 3x + 2 + c। यहाँ 2 फैक्टर है तो इसलिए लॉग में एक्सप्रेशन 2 होंगे। यहाँ 3 फैक्टर है तो लॉग में एक्सप्रेशन 3 होंगे। चलिए अब इसकी हम बात कर लेते हैं। 1 मिनट, यहाँ आप देखिए, यहाँ एक माइनर सा मिस्टेक हुआ है। यहाँ x के साथ मल्टीप्लायर 3 है, तो आप देखेंगे कि जब कभी भी इंटीग्रेशन होता है और x का मल्टीप्लायर कोई कांस्टेंट होता है, तो इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये कांस्टेंट फैक्टर डिनोमिनेटर में चला जाता है और बाकी रूल के अकॉर्डिंग इसका इंटीग्रेशन होता है। तो ये फैक्टर यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई है, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ 72 हो जाएगा। ठीक है, तो कहीं भी इंटीग्रेशन के में यहाँ जैसे देखिए x
का मल्टीप्लायर 1 है तो डिनोमिनेटर में, कहीं भी x का मल्टीप्लायर अगर इंटीग्रेशन में होगा तो वो हमेशा डिनोमिनेटर में वो फैक्टर आ जाता है, और डिफरेंशिएशन में अगर वो मल्टीप्लायर होगा x का तो हमेशा न्यूमरेटर में आता है। चलिए अब यहाँ से देख लेते हैं इसको, इस फैक्टर की बात करते हैं। तो इस फैक्टर से x का वैल्यू 3/4 आया, तो ऑल प्लेसेस में x का वैल्यू 3/4 रखिए, 3/4 तो 2 इंटू 3/4 प्लस 1, 3/4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3/4 माइनस 1, ये हो गया। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 और 3 5/2, 5/2 यहाँ हो जाएगा माइनस 1/4, यहाँ 1/2, यहाँ 1/2, तो 1/2 लिखेंगे। इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो माइनस 5/4, -5/4 लॉग। अब यहाँ देखिए ये फैक्टर लिखेंगे 4x - 3, 4x - 3। अब यहाँ से देख लीजिए कि यहाँ x का मल्टीप्लायर 4 है तो यही 4 यहाँ डिनोमिनेटर में चला आएगा, ठीक है। अब इस फैक्टर की बात कर लेते हैं। तो इस फैक्टर से x का वैल्यू 1/2 आया, तो अब ऑल प्लेसेस पर 1/2 रख दीजिए। तो यहाँ 1/2 रखेंगे तो यहाँ 1 और 1 2 और यहाँ -1/2 डिवाइडेड बाई 1/2 रखेंगे तो 2 और -3, तो यहाँ -1 से ये कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल, तो ओनली 1 होगा। तो लॉग 2x - 1, लॉग 2x - 1, और यहाँ फैक्टर देखिए x का 2 है तो यहाँ 2 + c लिखेंगे। चलिए अब इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ देखिए यहाँ 2 फैक्टर हैं तो इसमें लॉग में एक्सप्रेशन 2 ही होंगे। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का वैल्यू इक्वल है तो यहाँ x लिखेंगे प्लस इस फैक्टर से x का वैल्यू 4 आया, यहाँ 4 पुट करेंगे तो 6, यहाँ 4 पुट करेंगे तो 1 बाई यहाँ 4 पुट कीजिए तो 7 हो जाएगा, तो 6/7 लॉग x - 4 प्लस इस फैक्टर से x का वैल्यू 3 आया तो यहाँ 3 पुट करेंगे, सॉरी x का वैल्यू -3 आया तो -3 पुट करेंगे तो -1 आ जाएगा, यहाँ -3 पुट करेंगे तो -6 आ गया, और यहाँ -3 पुट करेंगे तो -7 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा -6/7, -6/7 लॉग x + 3 + c। चलिए अब इस वाले की बात करते हैं, तो इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। अब इसमें देखिए यहाँ से मैं x का वैल्यू निकाल रहा हूँ तो x का वैल्यू 0, 3 फैक्टर है तो 3 लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन होंगे। तो इसका मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ देखिए इस फैक्टर के लिए तो पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिग्री सेम है तो यहाँ पहले x लिखेंगे। उसके बाद देख लीजिए यहाँ से इस फैक्टर की बात कर रहा हूँ तो इस फैक्टर से x का वैल्यू 0 होगा, 0 को हर जगह आपको पुट करनी है तो यहाँ 0 पुट करेंगे तो -3, यहाँ 0 पुट कीजिए तो 3, यहाँ 0 पुट कीजिए तो -1 डिवाइडेड बाई यहाँ 0 पुट कीजिए तो 2, यहाँ पुट करेंगे तो -1, तो यहाँ हो गया -9/2, -9/2 लॉग ओनली x। यहाँ इस फैक्टर की बात कर रहा था तो यहाँ x। अब नेक्स्ट इस वाले फैक्टर की बात करते हैं तो यहाँ से x का वैल्यू आएगा
-2/3। तो -2/3 यहाँ पुट करते हैं, -2/3 -3, -2/3 यहाँ पुट कीजिए, तो -2/3 +3 और यहाँ -2/3 -1 डिवाइडेड बाई यहाँ -2/3 आपको पुट करनी है और यहाँ 2/3 -1। चलिए, तो यहाँ हो जाएगा -4/3 -4/3, यहाँ 9 और 4 13, तो -13/3। यहाँ से देख लीजिए -8/3 और +3, तो 9 यानी 1/3, 1/3 और यहाँ से भी -5/3 हो गया। अब यहाँ से देख लीजिए, तो यहाँ -4 और यहाँ -3, तो -7/3, -7/3। ये 3 ये 3 ये 3 ये 3 कैंसिल, कैंसिल। अब आप देख लीजिए, यहाँ माइनस माइनस, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो 65/3 और यहाँ हो जाएगा 14, 65/3 इंटू 14, तो यहाँ 42 लिख देंगे, तो 65/42 log 3x + 2। अब यहाँ देखिए x का मल्टीप्लायर 3 है, तो 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 और यहाँ 12 हो जाएगा। अब इस फैक्टर की बात कर लेते हैं, तो यहाँ से x का वैल्यू हो जाएगा 1/2, तो इस वाले फैक्टर में 1/2 पुट करेंगे तो 1 - 3, इस वाले फैक्टर में 1/2 पुट करेंगे तो 2 + 3, इसमें 1/2 पुट करेंगे तो -1/2 डिवाइडेड बाई यहाँ 1/2, फिर इसमें पुट नहीं करना है यहाँ, तो इंटू 3/2 + 2। तो आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ 5 और यहाँ माइनस, तो यहाँ हो जा लिख सकते हैं -2 इंटू 5 -1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो न्यूमरेटर में आपका ओनली 5 हो गया, तो आप यहाँ 5 लिख दीजिए। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में देख लीजिए 4 7/4, 7/4, तो यहाँ लिखेंगे 7 और बाई 4, तो ऊपर में 10 हो गया, log 2x - 1, 2x - 1, यहाँ फैक्टर 2 है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए +c। तो मेरे ख्याल से ये ट्रिक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो जब ये ट्रिक अच्छी तरह से समझ में आ गया है, तो एक लाइक, कमेंट और शेयर तो बनता है। ठीक है, तो आई होप आप लोग इस ट्रिक को एंजॉय किए होंगे। तो चलिए आज तक यहीं रखते हैं, और फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट इसी ट्रिक, इससे रिलेटेड और कोई दूसरे ट्रिक पर मिलते हैं। तब तक जय हिंद।